हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञानार्स क्लास के नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से 2025 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विद्यासागर सेट ए पब्लिकेशन का आपका पूरी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस और उसका आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो लगातार बना रहे हैं और जो है से आपका सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट उसमें से बना रहे थे, जिसमें हम प्यारे बच्चे आपका इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वो वीडियो को जाकर पहले देख ले। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने वाले हैं और उसका आंसर देने वाले इस वीडियो में, जिसमें टोटल 6 सब्जेक्टिव प्रश्न होगा आपका लघु का और 2 प्रश्न होगा आपका दीर्घ का। ठीक है, टोटल 8 प्रश्न होगा। 8 प्रश्न का आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं और देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी वाले हिसाब में पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चे। ये रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्योग्राफी यानी भूगोल लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका 21 नंबर प्रश्न सीक्वेंस से जैसे लिखा गया था उसी प्रकार से हम वीडियो भी आपका निरंतर बना रहे हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन किसको कहते हैं? 21 नंबर प्रश्न। तो प्रकृति में उपलब्ध वे सारे पदार्थ मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि प्रकृति एवं ब्रह्मांड में उपस्थित वे सारे वस्तुएं जिसे मनुष्य अपने आवश्यकताओं के साथ उपयोग कर सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका संसाधन। संसाधन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। जैसे हवा, पानी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ऐसा लिखेंगे प्यारे बच्चे, आपका 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत की नदियों की प्रमुख प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। यानी भारत के नदी जो है इसे पूरी तरह से प्रदूषित होते जा रहा है, कैसे होते जा रहा है उसका पूरी तरह से वर्णन करना है। 2 नंबर का यह प्रश्न है। अगर जो ऐसा तरह से आप लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं 2 नंबर आपका एकदम हंस कर देगा कॉपी जांच करने वाले। पैसा देंगे आंसर का। कहता है भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है माय डियर स्टूडेंट, नगरों के कूड़ा करकट मल आदि को निकटवर्ती नदियों एवं तालाबों में गिरा दिया जाता है। यानी घर से जितना भी नगर में कूड़ा करकट निकलता है वो सारे कूड़ा करकट जो है इसे कहां फेंक दिया जाता है? नदी और तालाबों में फेंक, जिसके कारण नदी की जल क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। दूसरा है आपका, इसमें लिखेंगे कि कल कारखानों के अवशिष्ट रसायन पदार्थों को नदी में गिराना। यानी जब उद्योग है, कोई चमड़ा फैक्ट्री है, कोई तेल रसायन फैक्ट्री है, वहां से जो पानी निकलता है वो पूरी तरह से नदियों में प्रभावित कर दिया जाता है। नदी में जब प्रवाहित किया जाता है तो नदी में पाए जाने वाले जो जलीय जीव हैं वो पूरी तरह से विनाश हो जाते हैं और नदी की जल पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। तीसरा लिखेंगे मृत जीव जंतुओं का नदियों में फेंकना। किसी भी शरीर हो, चाहे मानव के शरीर हो चाहे जंतुओं यानी पशुओं की जीव हो, जो मृत्यु हो जाता है उसका मृत शरीर को नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदी की जल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद है बढ़ती आबादी और जीवन शैली। आबादी जितना बढ़ती जा रही है, नदी की जो प्रदूषित है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके बाद तालाबों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव। तालाबों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने से वहां की जल जो है इसे पूरी तरह से दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और छठा लिखेंगे आपका अणु प्रशिक्षण, परमाणु विस्फोट एवं रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग। ये सब जो है इस विस्फोटक हथियार है, जिसके कारण क्या होता है कि नदी की जल भी है आपका प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। इतना अगर जो आप लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट तो 2 नंबर आपको कोई नहीं काटने वाला है। तीसरा प्रश्न है यानी 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें कहता है कि संसार में खनिजों का भंडार सीमित है और यह अनवीकरणीय संसाधन है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है ताकि अधिक समय तक इसे लाभ प्राप्त किया जा सके। खनिजों का प्रबंधन एवं संरक्षण निम्नलिखित उपाय द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? यानी खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन करना है। लिखेंगे पहला में खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग। खनिजों का सिस्टम से उपयोग करें, ना कि पूरा एक बहुत ज्यादा मान के चलते हैं कि पूरा बहुत सारा चावल है एक केतली में, तो पूरी तरह से उसका एक ही बार बना के खा रहे नहीं, धीरे धीरे बनाकर उसको क्या करेंगे? खाएंगे। उसी प्रकार से संसाधन है, खनिज है। ऐसा नहीं कि जब खनिज है तो पूरी तरह से सभी को निकाल कर पूरा बेच दे और बाद में भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। दूसरा लिखेंगे कच्चे माल के रूप में खनिजों के स्थान पर उनके सस्ते प्रतिस्थापना का उपयोग करना है। इसके बाद स्क्रैप का पुनः उपयोग करना है और खनिजों का निक्षेपण करना है। यह 23 नंबर प्रश्न हो गया। 24 नंबर प्रश्न है आपका कि लोहा एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग क्यों कहा गया? लोहा एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग क्यों कहा गया? तो आंसर लिखेंगे किसी भी देश में बहुत सारे उद्योग है
जैसे भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनमें या इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। अतः लौह इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में जितना भी अधिकतर सामान बनाए जाते हैं उसमें लोहा का यूज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लोहा को हम बुनियादी उद्योग के रूप में देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है? भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है? इस प्रकार से लिखेंगे आंसर कि भारत में नदियों का जाल है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों तथा कई बड़ी नहरों के द्वारा जल परिवहन को विकसित किया गया है। इन जल मार्गों के द्वारा बहुत से आवश्यक वस्तुओं का परिवहन आसानी से होता है और यह कम खर्चीला भी होता है। अतः भारत के लिए जल मार्ग बहुत ही क्या है, महत्व रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 नंबर का मिलेगा आपको, एकदम हंस कर देगा। 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न है कि वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। यानी वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पहला विशेषता लिखेंगे कि इसके लिए मार्ग का निर्माण और रख रखाव नहीं करना पड़ता है। यानी क्योंकि प्यारे बच्चे ये जो है इसे पूरी तरह से आकाश में उड़ता है और आकाश में यानी आसमान में कोई इसका रास्ता नहीं होता है, इन्हें की सड़क बनाना है, इधर से उधर तो वायर खींचना है, इसलिए इसका ये प्रमुख विशेषता है। दूसरा विशेषता है कि हवाई जहाज सीधे रेखा में उड़ान भरते हैं, फलतः परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा इसका मार्ग छोटा होता है, इस कारण समय बचत होती है तथा हम अल्प समय में ही गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि इस परिवहन के माध्यम से लंबे दूरी को कम से कम समय में तय कर लिया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, इसके बाद तीसरा लिखेगा अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण इससे प्राकृतिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। इससे पहाड़ों, मरुस्थलों, गहरे महासागरों और घने वनों को आसानी से आर पार किया जा सकता है। हालांकि ये परिवहन जो है इसे सभी परिवहनों में से महंगा परिवहन भी है। 5 नंबर चौथा लिखेंगे कि प्राकृतिक आपदा के समय स्थल या जल परिवहन मार्ग में रुकावट आ सकती है, किंतु वायु परिवहन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये था आपका 6 लघु का प्रश्न, जो आपका पूरी तरह से डिटेल और बेहतरीन ढंग से और सरल भाषा में सटीक जवाब देने का प्रयास किया गया। इसके बाद इसमें से 3 ही प्रश्न का आपको आंसर देना था, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। अब हम लोग दीर्घ का देखते हैं। दीर्घ का क्या है कि दीर्घ जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें दीर्घ में पहला प्रश्न है आपका जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता है ना, तो ये देख सकते हैं 27 नंबर में है आपका किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित एक सामूहिक जातियों की संख्या एवं जातियों के अंतर्गत अनुवांशिक परिवर्तनशीलता की मात्रा एवं उस क्षेत्र के समुदाय को जैव विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव विविधता। इतना आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद लिखेंगे कि जैव विविधता मानव के लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नई फसलों, औषधियों को प्राप्त करने का स्रोत है। बढ़ती हुई जनसंख्या पेट भरने के लिए एवं स्वस्थ रहने के लिए फसलों एवं औषधियों का महत्व और भी अधिक है। इसमें मानवीय विकास की गति प्रदान होती है। पर्यावरणीय परिवर्तन का सामना करने में जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह वर्तमान समय में सभी जातियों और आनुवांशिक विविधताओं को संरक्षित रखने में सहायता होता है। इस प्रकार मानव जीवन के स्वास्थ्य संतुलित तथा विकासशील रखने में जैव विविधता को अनुक्षण बनाए रखना मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना लिखिएगा तो आपको 4 नंबर अवश्य मिलेगा। 28 नंबर प्रश्न है आपका ऊर्जा संकट क्या है और शक्ति संसाधन के संरक्षण की दशा में लिए गए प्रमुख प्रयास को लिखें। लिखेंगे आंसर, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण से पृथ्वी पर ऊर्जा के संसाधनों का अभाव है। यही स्थिति ऊर्जा संकट कहलाती है। शक्ति संसाधन के संरक्षण की दशा के लिए किए गए प्रमुख प्रयास, यानी आवश्यकता के अनुसार मानवों को ऊर्जा नहीं प्राप्त होना और संसाधन नहीं मिलना ऊर्जा संकट कहलाता है। एकदम शॉर्ट में लिख देंगे। पहला लिखेंगे ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययिता। इसके अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक से अधिक होनी चाहिए तथा आवश्यक बिजली के उपयोग पर रोक लगना चाहिए। अनावश्यक मतलब जो जैसे मान के चलिए कि आपका मकान है, मकान में आपका बल्ब जल रहा है, आप दिन में भी बल्ब को जलाकर छोड़ दिए तो
ये तो दिक्कत है ना, ये ऊर्जा की खपत है, अनावश्यक उपयोग हो गया ये। दूसरा लिखेंगे ऊर्जा की नवीन क्षेत्रों की खोज, इसके अंतर्गत परंपरागत ऊर्जा के नए क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाना या किया जा रहा है। तीसरा लिखेंगे ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग, इसके अंतर्गत ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इसके बाद लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इसके अंतर्गत सभी राष्ट्रों को ऊर्जा संकट समाधान करने के लिए आम सहमति से नीति नीति निर्धारण करना चाहिए। यह था आपका दो दीर्घ का प्रश्न, जिसका उत्तर हम पूरी तरह से इस प्रकार से आपका वीडियो में दे सके। और टोटल 8 प्रश्न पूछता है आपका बोर्ड में भी और विद्यासागर पब्लिकेशन के सेट ए में भी आया था, जिसमें से पूरी तरह से सटीक और सरल भाषा में आंसर देने का प्रयास किया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी पर नोट कर लें प्यारे बच्चे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न यहां से आता है। वीडियो को फिर से बताते हैं कि लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और भी वीडियो अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप वीडियो को वहां से जाकर देखें ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।